सभी छात्रों को सुभाशीष। हमने पढ़ी थी कविता एक कम और सत्य, दो भाग थे इसके, तो हमने एक कम पढ़ा था। तो उसके अभ्यास प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। सह प्रसंग व्याख्या जो हो चुकी है, अब अभ्यास के प्रश्नोत्तर पर आ गए हैं, तो आज उनको देख लीजिए और फिर उनको लिखना है आपको। कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है? अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात कवि ने जैसे बताया था कि किस प्रकार लोग जो है आत्मनिर्भर और मालामाल और गतिशील हो रहे हैं और उन्होंने कैसे तरीकों को अपनाया है। तो जैसा कविता में आया था कि उन्होंने ठगी की है, धोखाधड़ी की है, उन्होंने ईमानदारी को ताक पर रखा है, एक दूसरे को छल से झूठ बोलकर धन इकट्ठा करने का प्रयास किया है। तो ये सब आंसर के अंतर्गत आएंगे। तो कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने में अनेक भ्रष्ट तरीकों की ओर संकेत किया है। जैसे लोग धोखाधड़ी का सहारा लेकर एक दूसरे को ठगने का तरीका अपनाते हैं। अर्थात जब देश आजाद हुआ सन 1947 में, तो उसके बाद लोगों ने मालामाल होने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए क्या किया कि एक दूसरे को ठगने का तरीका अपनाया। चारों नितांत स्वार्थपरता, यानी मेरा ही सब कुछ हो, मैं अपने तक ही सीमित हो गए, तो इस प्रकार का माहौल बन गया। यह पतन का रास्ता अभी भी जारी है, यानी ये जरूरी नहीं उस समय था, आज भी जारी है। लोगों ने ईमानदारी को ताक पर रखकर धन बटोरना शुरू कर दिया है। ये लोग धन पाने के लिए बड़े से बड़ा झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये विश्वासघात करने से भी बाज नहीं आते, अर्थात दूसरे को धोखा देने से बाज नहीं आते हैं। तो ये था कि किस प्रकार आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए लोगों ने ऐसे तरीकों को अपनाया है। दूसरा प्रश्न है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है? जैसा कविता में आया था कि एक ईमानदार व्यक्ति को जो है एक चाय दो रोटी के लिए हाथ फैलाते हुए देखता हूँ, तो ये क्यों कहा था कवि ने? तो ये बताया गया है कि उसने ईमानदार क्यों कहा। क्योंकि ईमानदारी का जीवन बिताने के कारण ही वह गरीब रह गया है। क्योंकि जो व्यक्ति छल कपट का सहारा ले गए वो तो पैसे वाले हो गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने ईमानदारी का सहारा लिया, ईमानदारी से कमाया, तो वो गरीब रह गया। यदि वह भी अन्य व्यक्तियों की तरह भ्रष्टाचार अपना लेता, दूसरे को धोखा देने का व्यवहार जो अपना लेता, तो मालामाल हो जाता और उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यह उसे ईमानदार रहने की सजा मिली है, यानी जो गरीबी है उसको ईमानदार रहने की सजा मिली है। वह वास्तविक स्थिति को छिपाता नहीं है, यानी जो हकीकत है वही जो है लोगों के सामने है। वह भी भ्रष्ट तरीकों को अपनाकर अमीर बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, अतः वह ईमानदार है। यहाँ पर कवि के अनुसार ईमानदार कौन है, यही यहाँ पर पूछा गया है। ईमानदार क्यों कहा है? क्योंकि उसने भ्रष्ट आचरण को नहीं अपनाया। यदि वह भी भ्रष्ट आचरण को अपना लेता तो उसको भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो गरीबी है ये उसकी सजा ईमानदारी की है, और वास्तविक स्थिति को वो छिपाता नहीं है। जैसे लोग अपने हकीकत को छिपाते हैं, अपनी गरीबी को छिपाते हैं, बाहर दिखावा करते हैं अमीरी का, और किसी न किसी प्रकार छल कपट करके अमीर बन जाते हैं। तो उसने ऐसे भ्रष्ट तरीकों को नहीं अपनाया। यदि वह भी भ्रष्ट तरीकों को अपना लेता तो अमीर बन जाता, इसलिए उसे ईमानदार कहा कवि ने। प्रश्न 3 में आ जाते हैं। कवि ने स्वयं को लाचार, कमजोर, धोखेबाज क्यों कहा? यानी अपने आप को लाचार कहना, कुछ नहीं करने वाला, कामचोर कहना, काम ही नहीं करता, धोखेबाज क्यों कहा? कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज इसलिए कहा क्योंकि वह चाहकर भी ईमानदारी व गरीब व्यक्तियों के लिए कुछ कर नहीं पाया। इसलिए उसने अपने आप को लाचार, कामचोर और धोखेबाज कहा, क्योंकि जो ईमानदार व्यक्ति थे उनके लिए वह कुछ नहीं कर पाया। आजकल के माहौल में कवि जैसे व्यक्तियों की भूमिका नगण्य हो गई है, यानी उनका कोई जो है भूमिका में कोई काम सारा नहीं रहा, वो सबके सामने है, क्यों नहीं कर सकते थे कुछ भी। कवि इस वातावरण में स्वयं को असमर्थ पाता है, पर वह ईमानदारों के प्रति, यानी अपने आप को जो उन बेईमानों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है, पर वह ईमानदारों के प्रति सहानुभूति अवश्य रखता है, अर्थात उनके प्रति दया भाव रखता है। भले ही वह कुछ कर नहीं पाता, पर ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक भी नहीं बनना चाहता, अर्थात उनके जीवन में कोई रुकावट भी
नहीं बनना चाहता। इसलिए कवि ने अपने आप को धोखेबाज इसलिए कहा क्योंकि वो उन लोगों के जो ठग रहे लोगों को उनके बीच दो रुकावट भी नहीं बनना चाहता, बाधक भी नहीं बनना चाहता है, तो इसलिए उसने ईमानदारों के साथ धोखा कहा है, क्योंकि वो लाचार है, वो कुछ कर नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं से कवि का क्या आशय है? अर्थात मैं तुम्हारा न तो विरोधी हूँ, न प्रतिद्वंद्वी यानी होड़ लगाने वाला हूँ, न तुम्हारे इन कर्मों में हिस्सा लेने वाला हूँ। तो इस कवि का क्या आशय है? इससे कवि का यही आशय है कि वह स्वयं ईमानदार है। वह देश में जो अनैतिक तरीके हैं, यानी जो नैतिकता के नहीं हैं, अनैतिक अन्याय के जो तरीके हैं, वो जो फल फूल भरे लोगों का विरोध करके, यानी अन्य तरीकों से फल फूल रहे लोगों का, यहाँ भले की जगह रहे कर देते हैं क्योंकि वही सही बैठेगा। अनैतिक तरीकों से फल फूल रहे यानी काफी पैसा कमा रहे लोगों का विरोध करके उनसे प्रतिद्वंद्विता नहीं करना चाहता, विरोध नहीं करना चाहता। एक ईमानदार और लाचार व्यक्ति कभी किसी का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि लाचार तो कुछ न कर पाने का जो है उसकी समर्थता कुछ नहीं कर पाता हो, तो वह समर्थता है, और वो ईमानदार है इसलिए विरोध नहीं कर पाया। तो वह किसी के लिए चुनौती भी नहीं बन सकता, तो उससे किसी को कोई खतरा नहीं है। तो समाज में हाशिए पर चला गया व्यक्ति, हाशिए का मतलब निचले स्तर पर जाना, तो व्यक्ति विकास की दौड़ से बाहर हो जाता है, जो बिल्कुल हाशिए। वैसे हल का सबसे निचला हिस्सा हाशिया होता है। जो हल होता है, किसान जो खेती जोतते थे जिस हल से, बैलों के माध्यम से, उस हल का जो सबसे नीचे का शिरा जो होता है जिसमें फाली लगती है जो खेत को खोदने के लिए, तो वह उसको हाशिया बोला जाता है। असमर्थ व्यक्ति से किसी को कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता तो उससे किससे खतरा होगा, तो किसी को कोई खतरा नहीं होता है। तो इसलिए कवि ने कहा था कि मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं, इसलिए कवि ने कहा था। इसका से यही है। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, यानी इन पंक्तियों का भाव क्या है वो बताना है। वैसे व्याख्या में से, प्रसंग व्याख्या में प्रत्येक पंक्तियों का भाव मैंने बता रखा है, फिर भी यहाँ भी देख लेते हैं। 1947 के बाद से जो ये कविता है, तो इसका भाव यही है कि जब 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने भ्रष्ट तरीकों से यानी छल कपट से धन एकत्रित करके धनी बनते देखा है, और ये लोग स्वयं को आत्मनिर्भर और गतिशील बताते हैं। तो उनकी आत्मनिर्भरता और गतिशीलता क्या है? धोखाधड़ी होने के कारण है। यही इस कविता का भाव है। मानता हुआ कि मैं लाचार, हाँ मैं लाचार हूँ, एक मामूली धोखेबाज हूँ, ये कवि ने क्यों कहा? तो इसका भाव क्या है? तो यही है जो पहले, इससे पहले प्रश्न का उत्तर था कि ईमानदार लोगों की लड़ाई लड़ने में स्वयं को विवश पाता है। वह लाचार आया था, धोखेबाज आया था, तो चाहकर भी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो वह स्वयं को लाचार, कंगाल, कामचोर और मामूली धोखेबाज मानता है। तो वह कुछ कर नहीं पा रहा, अतः लाचार है। कुछ करता नहीं है, यानी प्रयास ही नहीं करता है, तो कामचोर है। और कथनी को कार्य रूप में न ढाल पाना जो है, यानी जो कहता है वो कर नहीं पाता, तो इसलिए वो धोखेबाज आता है, मामूली धोखेबाज आता है। तो ईमानदार लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाता, तो इसलिए वो धोखेबाज है। तीसरा है भाव सौंदर्य का कि मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज, मैंने हटा लिया है हर होड़ से, तो ये है। तो इसका भाव क्या है वो देखते हैं। तो कवि ईमानदार लोगों के सम्मुख स्वयं को बिल्कुल बेशर्म और इच्छा शक्ति रहित व्यक्ति के रूप में दर्शाता है। क्यों है? क्योंकि बेशर्म है, क्योंकि अपनी कमजोरी तो बताता है, यानी स्वयं कि मैं लाचार हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये बताता है। और शक्ति नहीं है उसमें इतने कि ठगी लोगों का सामना कर सके, तो इसलिए उस रूप में दर्शाता है। तो वह किसी ओड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, अर्थात उस ओड़ का जो लोग जो है गलत तरीकों से धन एकत्रित करते, उस ओड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो टकराव से भी बचना चाहता है, अर्थात उनसे टक्कर भी नहीं लेना चाहता। तो यही है, तो हर ओड़ से हटाने का अभिप्राय टकराव से बचना ही है। शिल्प सौंदर्य यानी काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है कि अब कोई, ये है काव्यांश, या बच्चा खड़ा है मेरे सामने, यानी अब कोई एक रोटी, दो रोटी और चाय के लिए जो हाथ फैलाता है वह एक औरत या बच्चा खड़ा है। तो ये लाइनें थी, तो इसका क्या है काव्य सौंदर्य? तो इन पंक्तियों का मानना है कि गरीब व्यक्ति ही विवशतावश दूसरों के सामने 25 पैसे, दो रोटी या एक चाय के लिए हाथ फैलाता है। तो यही इसका अभिप्राय था कि गरीब व्यक्ति ही ऐसा
तो इसमें कुछ व्याकरणिक परिचय है, हाथ फैलाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, 25 पैसे में अनुप्रास अलंकार है। बाकी इसमें वही व्याख्या में छंद मुक्त रचना, शांत रस, प्रसाद गुण और भाषा अत्यंत सरल, सजीव और सटीक है। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी, हिस्सेदार नहीं हूँ, यानी आप मेरे जैसे एक व्यक्ति से निश्चिंत रह सकते हो। तो कवि का अर्थ क्या है, इसका क्या अभिप्राय है, यानी काव्य सौंदर्य में लिखोगे। तो व्यक्ति संघर्ष कर रहे व्यक्तियों के न, कवि जो है जो जीवन में संघर्ष कर रहे ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नहीं आता। सामने वाले व्यक्ति के 3 रूप हो सकते हैं, या तो विरोधी हो सकता है, या उसका शत्रु हो सकता है, प्रतिद्वंदी हो सकता है, या हिस्सेदार यानी या तो उनके कामों में हिस्सा कर डालने वाला हो सकता है। तो कवि किसी भी रूप में नहीं है। कम से कम में अनुप्रास अलंकार है, मुझे कुछ देकर या न देकर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक बात दूसरे के विरोध में है तो विरोधाभास अलंकार है। छंद मुक्त रचना, प्रसाद गुण और रस, शांत रस आपको पता ही है। भाषा अत्यंत सरलता है और सजीवता से परिपूर्ण है, सरल है, सजीव है। तो ये है कि हमने जाना कि इस प्रकार जो है एक कम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस प्रकार है। आप सत्य में आ जाते हैं। सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं? महाभारत के प्रसंग के सत्य के अर्थ खोले, यानी क्या सत्य पुकारने से मिल सकता है कि हम सत्य को पुकारे और हमें मिल जाए? जैसे युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं, तो महाभारत के इस प्रसंग से सत्य का अर्थ हमें स्पष्ट करना है। विष्णु खरे जी ने अपनी कविता में सत्य में महाभारत के पौराणिक, यानी महाभारत पुराण है तो पौराणिक संदर्भ यानी उन उदाहरणों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य के महत्व को स्पष्ट किया। सत्य को पुकारने से वह नहीं मिल सकता। यदि हम केवल सत्य को पुकारते रहे तो सत्य मिलने वाला नहीं है। युधिष्ठिर विदुर से सत्य कहलवाना चाहते थे तो विदुर इससे बचकर भागे जा रहे थे, परंतु युधिष्ठिर के दृढ़ संकल्प को देखकर उन्हें रुकना ही पड़ा। तो उन्होंने एक बार अपलक नेत्र से युधिष्ठिर की ओर देखा और उनके अंदर से सत्य का प्रकाश युधिष्ठिर के अंतरात्मा में समा गया, यानी युधिष्ठिर को जो है सत्य की जानकारी हो गई, यानी सत्य की जो चमक है, सत्य का जो तेज है वो उनके अंदर आ गया, जिसकी दमक से, जिसकी चमक से उनकी आत्मा प्रकाशित हो उठी। फिर भी उनके मन में संशय बना है कि सत्य मेरे भीतर समाया है या नहीं। यानी हम सत्य को जान लेते हैं, फिर भी जानने के बाद भी होता है कि जैसे अभी भी कुछ जानना शेष रह गया हो। तो यही यहाँ पर स्पष्ट करना है। सत्य का दिखना और ओझल होना, इससे कवि का क्या तात्पर्य, यानी क्या अभिप्राय है? सत्य दिखता है और ओझल हो जाता है, इसका क्या अभिप्राय? तो पहले हेडिंग बनाना है ऐसे जैसे बना रखा है। जैसे कवि का यही अभिप्राय है या तात्पर्य है कि आज सत्य का कोई स्थिर रूपाकार या पहचान नहीं है। सत्य को, जिससे सत्य को स्थायी मान लिया जाए, कि सत्य यही सत्य है ऐसा मान लिया जाए। सत्य का रूप वस्तु स्थिति, घटनाओं और पात्रों के अनुसार बदलता रहता है, यानी सत्य बदलता रहता है, जगह घटना के अनुसार जो है, वस्तु के अनुसार जो है, वस्तु की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। सत्य का रूप जो है बदल जाता है। तो सत्य को रोकने के लिए यदि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति नहीं है, यानी मजबूत इरादे हमारे अंदर नहीं है, तो हमारी आंखों से सत्य ओझल हो जाता है। सत्य को पकड़ने के लिए हमारे अंदर युधिष्ठिर जैसी संकल्प शक्ति का होना जरूरी है। जैसे युधिष्ठिर ने विदुर के पीछे दौड़े और जब तक सत्य का पता नहीं लगा, यानी सत्य का प्रकाश पुंज उनके अंदर नहीं समाहित हुआ, तब तक विदुर के पीछे दौड़ते रहे। यानी दृढ़ संकल्प शक्ति होना जरूरी है। सत्य के मार्ग पर चलना और सत्य को पहचानना और सत्य को जानना, ये दृढ़ इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करते हैं। तो यही यहाँ पर बताने का प्रयास जो है किया गया है। सत्य और संबंध के अंतर संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, यानी सत्य और संबंध जो है, ये इनके बीच जो संबंध है उसको, उस पर अपने विचार जो है स्पष्ट करने हैं। तो वही बातें हैं कि सत्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। बिना संकल्प के सत्य को पाया नहीं जा सकता। दोनों में आपस में गहरा संबंध है। और जैसे जैसे जो हमारी संकल्प शक्ति अक्षीण यानी कमजोर होती जाती है, सत्य हमसे दूर चला जाता है। जैसे जैसे हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है, तो सत्य भी हमारे से दूर चला जाता है, अर्थात हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सत्य के उदाहरण के लिए घटना दी गई है। जैसे कि मैंने बताया था, मैंने एक साधु के माध्यम से बताया था कि एक व्यक्ति जीवन में कभी झूठ न बोलने का संकल्प लेता है, और कसाई जो होता है पशुओं को मारने वाला, कसाई के हाथों छूटकर
यहाँ पर बड़े की मात्रा आएगी। छूटकर भागी गाय के जीवन को, यहाँ पर एक बार मात्रा चेंज कर देते हैं। छूटकर भागी गाय के जीवन को बचाने के लिए कसाई द्वारा पूछे जाने पर कि क्या तुमने गाय को देखा है, कसाई ने पूछा, तो अब सत्य संकल्पी व्यक्ति दुविधा में पड़ जाएगा। अर्थात जिसने सत्य का संकल्प कर रखा था, दृढ़ इच्छा शक्ति कर रखे थे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो अब वो संशय में पड़ जाएगा कि वो गाय को बचाएगा, ये सत्य है, अथवा झूठ न बोलने कि गाय उधर गई है, ये संकल्प लेना सत्य है। तो अब सत्य हम जान लेते हैं क्या है, गाय को बचाना ही सत्य है। तो इस तरह सत्य को विवेक से जानने के लिए, यानी हमारे हृदय के विवेक पर निर्भर करता है कि यहाँ पर कौन सी बात सत्य है। तो सत्य को जानने के लिए सत्य संकल्प का आश्रय लेना ही पड़ता है। तो हमें सत्य जानने के लिए सत्य के संकल्प का सहारा तो लेना ही पड़ता है। तो सत्य के बीच क्या अंतर संबंध है, तो वो हम यहाँ पर स्पष्ट किया है। युधिष्ठिर जैसा संकल्प से क्या अभिप्राय है, तो बताया था कवि ने कि यदि हम युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते तो निश्चित रूप से हम सत्य का साक्षात्कार लेते। तो यही बात यहाँ पर है कि युधिष्ठिर ने सत्य को जानने के लिए अपने दृढ़ इच्छा शक्ति यानी दृढ़ संकल्प जो है व्यक्त किया था कि वो सत्य को जानकर ही रहेंगे। वे दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने जीवन भर सत्य का पालन किया, यानी सत्य पर चले, और दृढ़ संकल्प के बलबूते पर ही वे विदुर को रुकने पर विवश कर सके, और वे सत्य का साक्षात्कार यानी सत्य को अपने सामने देख सके। तो ये सब कारण थे जिसके कारण वो सत्य पर टिके रहे और अंत में सत्य को प्राप्त कर सके। तो इसलिए युधिष्ठिर जैसे संकल्प की इच्छा शक्ति की बात यहाँ पर की गई है। सत्य की पहचान हम कैसे करें, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए या कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। देखो, सत्य की पहचान के लिए हमें सत्य को अपनी आत्मा में खोजना पड़ेगा। जब सत्य के प्रति संशय हो जाता है, तो संशय का विस्तार हो जाता है, तो उस समय हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति ही है जो हमें सत्य के बारे में बताती है। तो हमें निरंतर परिवर्तनों को दृष्टि में रखते हुए कि किस प्रकार समाज में बदलाव है, किस प्रकार वस्तु स्थिति बदली है, तो उन सबको रखते हुए सत्य की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे बात करें तो सत्य का कोई स्थिर रूप या पहचान नहीं है, तो हमारी अंतरात्मा ही सत्य की पहचान कराती है। हमें हमारी अंतरात्मा ही बताती है कि ये सही है या गलत है, तो वही सत्य की पहचान बताती है। कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन है यानी हम शब्द आया है और उसकी चिंता क्या है। तो हम कैसे, ऐसे व्यक्तियों के लिए हम शब्द प्रयोग किया गया है जो सत्य को जानना चाहते हैं। जो सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते उनके लिए हम शब्द नहीं आया है, ऐसे लोगों के लिए आया जो सत्य को जानना चाहते हैं। और उन व्यक्तियों की चिंता यही है कि सत्य का एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है। व्यक्ति की चिंता यही है कि क्योंकि सत्य तो बदलता रहता है, कोई निश्चित रूप नहीं है, कोई आकार नहीं, कोई पहचान नहीं। ऐसा होने पर ही वह स्थायी बन सकता है, यानी यदि वो उसका निश्चित रूप या पहचान हो तो स्थायी बन सकता है। जो बात एक व्यक्ति के लिए सत्य है, हो सकता है हमारे लिए कोई बात सत्य हो, वो दूसरों के लिए सत्य नहीं हो सकती। तो सत्य का रूप वस्तु स्थिति घटना में पात्रों के अनुसार बदलता रहता है, अतः सत्य की पहचान करना, सत्य को पाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सत्य को कैसे पहचाने, यही आज के मनुष्य की चिंता है। यानी सत्य को अपने विवेक से, अंतर्मन से पहचाना जा सकता है, और मनुष्य को आज की चिंता यही कि किस प्रकार सत्य की बात की जाए। सत्य की राह पर चल, अगर अपना भला चाहता है तो सच्चाई को पकड़। इन पंक्तियों के प्रकाश में कविता के मर्म को स्पष्ट कीजिए, यानी हृदय स्पर्श करने वाली बात को स्पष्ट कीजिए। या ऐसे आ सकता है प्रश्न, सत्य कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कविता का मर्म या प्रतिपाद्य किस प्रकार है, तो कवि क्या कहना चाहता है सत्य के हिसाब से या इस पंक्ति के अनुसार, तो यही कहना चाहता है कि सत्य के रास्ते पर चलने से व्यक्ति का भला हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है। तो हमें सत्य के रास्ते को ही अपनाना चाहिए। तो आज के समय और समाज में सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि सत्य की पहचान क्या है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लोग एक झूठ बोलने पर तुले हुए हैं। तो यह कविता उसी का प्रमाण है
इसका कारण यह भी कि सत्य कभी दिखाई देता है और कभी ओझल हो जाता है। यानी हम सत्य के प्रति दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति जताते तो सत्य हमें दिखाई देने लग जाता है, और जब हम सत्य से हमारा विश्वास डिग जाता है तो क्या हो जाता है, सत्य हमारे आंखों से सामने से चला जाता है। तो क्यों? क्योंकि सत्य की कोई स्थिर पहचान नहीं है। सत्य हमारी आत्मा की शक्ति है, अतः सत्य की स्थिर पहचान हमारे आंतरिक भाव के अनुसार होती है। यानी हमारे आंतरिक जो भाव है वही सत्य की सही पहचान कर पाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 है, ज्यादा नहीं है, तो इनको भी समझ लेते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। इसका अभिप्राय बार बार आया है कि स्थिर सत्य का कोई स्थिर रूप नहीं है, वो कभी हमें दिखाई देता है, कभी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, और हम कहते ही रह जाते हैं कि रुको ये हम हैं। सत्य का कोई स्थिर रूप आकार पहचान नहीं, जब तक हम उसकी अनुभूति कर पाते हैं तब तक वह लुप्त हो जाता है, तो हम उसे रुकने के लिए पुकारते रह जाते हैं, जैसे युधिष्ठिर विदुर को पुकारते रह गए थे। तो ये उदाहरण के माध्यम से बताया है। सत्य कविता में मिथकों पौराणिक संदर्भों का प्रयोग कवि ने क्यों किया? यानी जो पुराण के जो युधिष्ठिर और विदुर हैं, ये जो उदाहरण उठाए, ये संदर्भ जो उठाए हैं, इनका प्रयोग कवि ने क्यों किया सत्य को समझाने के लिए? तो कवि द्वारा मिथकों यानी पौराणिक संदर्भों के प्रयोग का कारण क्या है? कि सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य के महत्व को स्पष्ट करना चाहा। जैसे युधिष्ठिर जो है सत्य के प्रतीक थे, तो अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। यानी अतीत की जो कहानियां हैं, जो बीते हुए समय की कहानियां हैं, यदि हम उसके उदाहरण लेकर अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखें तो उसका ढंग जो है सुधर जाता है। तो यही कविता इसका प्रमाण है। कविता का संदेश क्या है? यही संदेश है, बार बार आया है, कई प्रश्नों में आया है कि सत्य की वस्तु स्थिति और रूप और घटनाओं के पात्रों के अनुसार सत्य बदलता रहता है। जो बात एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। तो सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यही इस कविता का मुख्य संदेश है। तो ये था हमारे जो है इसमें महत्वपूर्ण 2 ही प्रश्न थे जो बनते हैं इसके लिए। तो आगे जो है फिर नेक्स्ट कविता है उसको पूरा करेंगे, बसंत आया। अभी उसका लिखना शुरू किया है मैंने। तो अभ्यास प्रश्नोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में 2 प्रश्न हैं बस, क्योंकि एक मैंने प्रतिपाद्य उसी में जोड़ दिया था। ये जो है इसी के साथ जो है हो जाता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था। तो ये सत्य और एक कम, ये कविता जो है हमारे प्रश्नोत्तर सहित पूर्ण हुई। आप इसको साफ साफ इन प्रश्नों को जैसे हेडिंग बनाए हैं वैसे बड़ी मेहनत है की गई है, और आप इन आंसरों को लिखिए, क्योंकि यदि आप इस अनुसार नहीं करते हैं तो फिर मेरी मेहनत बेकार है, मेरा प्रयास बेकार है, और मैं अच्छे से अच्छे जो है आपके लिए सॉल्यूशन की तैयारी, नोट्स की तैयारी कर रहा हूँ घर बैठ के, और फिर भी आप काम नहीं करते हैं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। क्योंकि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ आपके लिए, शायद बहुत सारा टाइम मेरा उसमें लगता है, पूरा दिन में लगा रहता हूँ आपकी और क्लासों की तैयारी में, और आप इतना सा काम भी नहीं करते हैं तो फिर तो भगवान ही भला करे आपका। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अपना पढ़ाई का काम जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि ये जरूरी है। आप क्योंकि फिर समय कम रहेगा, आपके लिए प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएंगी, तो उनसे बचने के लिए आज ये काम जरूरी है।